हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग, दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 18th of November going on till the 24th of November. Okay, so charming Libra का कॉइन मैं यहाँ रख देती हूँ एंड 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स. We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Libra. Monday we have the Two of Cups. Tuesday, Page of Wands. Wednesday we have the Tower. Thursday, the Four of Pentacles. Friday, the Three of Wands. Saturday, the Page of Cups. Sunday, we have the Three of Cups. Okay. Overall energy है Page of Swords की. All right. So, right off the bat, Librans. Page of Swords, Page of Wands, Page of Cups. 3 पेजेस हैं. ओके, 8 कार्ड्स में से 3 पेजेस हैं. सो ये तो कुछ सिग्निफिकेंट मैसेज है यहाँ. या तो न्यू कुछ सिनारियो में, न्यू एक्सपीरियंसेस में आप स्टेप कर रहे हैं जिसमें आपका पीछे पास्ट में कोई एक्सपीरियंस नहीं है. उस टाइप के आप सिचुएशंस में स्टेप इन कर रहे हैं. ओके, दिस इज समथिंग न्यू बिकॉज पेज की एनर्जी दिखाती है एक न्यू बिगिनर की, जो एक्सपीरियंस्ड नहीं है, जो अभी सीख रहा है. ओके, कुछ नई चीज़ में उसने स्टेप इन किया है. सो यस, बहुत फ्रेश एनर्जी इस हफ्ते मुझे दिख रही है. जो भी हो रहा है, जो भी आप कर रहे हैं वो नया है. ओके, ये एक्सपीरियंस नया है, ये सिचुएशन नई है, जो आपके अराउंड हो रहा है वो सब कुछ एक नया सिनारियो है आपके लिए. सो यस, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. बहुत कुछ आई फील एक्साइटिंग भी लगेगा बिकॉज फ्रेश एनर्जी, फ्रेशनेस जो होती है लाइफ में वो एक्साइटमेंट लाती है. फ्रेशनेस इज़ ऑलवेज एक्साइटिंग. ओके, सो यस, इमोशंस भी मुझे लग रहा है नए इमोशंस आप फील करेंगे, चाहे वो हैप्पी एंजाइटी के हों या फिर यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग. ये जो नए एक्सपीरियंस गेन करते करते जो आप सीख रहे हैं, सो उससे आपके नए कुछ इमोशंस भी आप फील करेंगे बिकॉज सिचुएशन नहीं है. सो आपके रिएक्शंस, आपके फीलिंग्स, अंडरस्टैंडिंग सब कुछ नया है. सो यस, ये फ्रेशनेस आई फील इट इज़ अ वेलकम फ्रेशनेस. ओके, कि काफ़ी टाइम बाद, एक स्टैग्नेशन के बाद, एक बोर्डम के पीरियड, एक वही रूटीन, सेम ओल्ड रूटीन के बाद ये इस हफ्ते मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा फ्रेश एनर्जी आप फील करेंगे. ओके, सो यस, यू आर स्टेपिंग इनटू न्यू एक्सपीरियंसेस. ये मेन आई फील इस वीक का हाई पॉइंट है, हाईलाइट है. बड़े डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे. कुछ पेपर वर्क भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, एंड यू आर जस्ट बिजी एंड एक चाइल्ड लाइक इनोसेंस एंड इन्वॉल्वमेंट एंड हैप्पीनेस के साथ बिजी. ओके, सो यस, ये पेज की एनर्जी, ये जो यंग एनर्जी है, ये एक चाइल्ड लाइक स्पिरिट दिखा रही है. ओके, सो यस, जैसे एक बच्चा एक्साइटेड होता है हर चीज़ को लेके, हर नए एक्सपीरियंस को लेके, जो भी वो देख रहा है, कर रहा है, वो बहुत खुशी से करता है. सो वो चाइल्ड लाइक इंथुजियाज्म मुझे दिख रहा है इस हफ्ते. ओके, सो खुशी आप लगे हुए हैं जो कर रहे हैं उसमें. लेट्स डाइव इनटू the energy for Monday. We have Two of Cups. So yes, ये तो दिल से दिल का कनेक्शन दिख रहा है. यहाँ पर सोल कनेक्शन दिख रहा है. ओके, सोलमेट का कनेक्शन दिख रहा है. सो यस, यहाँ कोई फ्रेंड है या कोई आपका पार्टनर है जिससे बहुत ही प्यारी अंडरस्टैंडिंग है आपकी. ओके,
सो मंडे को मे बी यू आर शेयरिंग सम मोमेंट्स, शेयरिंग द एक्सपीरियंस, या शेयरिंग आपके जो प्लान्स हैं, क्या होने वाला है इस वीक, कितने आप एक्साइटेड हैं या क्या चल रहा है, वो शेयर करते हुए आप दिख रहे हैं. लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. कुछ दिल से दिल की बात हो रही है एंड फील गुड फैक्टर है यहाँ पर. आई फील ये कोई है जिसके साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग है आपकी. सो मंडे को या तो इस पर्सन से आप मिल रहे हैं या बात कर रहे हैं. सो ये रोमांटिक पार्टनरशिप भी हो सकती है, बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है. ओके, प्रोफेशनल लेवल पे भी हो सकती है. अच्छी ट्यूनिंग. 9 of Wands इज हियर. We have the Queen of Cups and we have the 6 of Wands. Okay, so यहाँ पर मुझे लग रहा है Queen of Cups, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये तो एनर्जी आनी ही थी. ओके, इट्स ऑलवेज आपकी रीडिंग बिना ये कोई भी कोर्ट कार्ड कप्स के सूट का, उसके बिना तो आपकी रीडिंग होती ही नहीं है. सो ये कोई ना कोई कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एनर्जी तो होती ही है आपके अराउंड. ओके, सो क्वीन की एनर्जी है एंड वेरी नेक्स्ट कार्ड पे वो क्राउन भी है, जो क्वीन के पास भी है एंड यहाँ पर भी है. एंड आई फील विद द 9 of Wands आप कुछ मेहनत कर रहे हैं, आप गिव अप नहीं कर रहे हैं. आई फील यू आर ट्राइंग योर हार्ड, यू आर ट्राइंग योर बेस्ट टू अचीव दिस क्राउन. ओके, आप लगे हुए हैं मेहनत करने में. आई फील किसी बड़े गोल को लेके, किसी बड़ी अचीवमेंट को फुलफिल करने के लिए, पहुंचने के लिए वहाँ तक, अपने गोल तक. ओके, सो विद द क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पर भी इन दोनों के हाथ में कप्स हैं. 2 of Cups. ओके, सो यस, ये कोई पर्सन है आपके अराउंड जिसके साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं एंड लाइक आई सेड, हार्ट टू हार्ट टॉक. सो अपने आगे के गोल्स भी आप शेयर कर सकते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या सोचा है. एंड डेफिनेटली यहाँ पर मुझे दिख रहा है विद द 9 of Wands कि बिल्कुल जोश के साथ आप इस चीज़ को अचीव करने में लगे हैं. कि अब तो गिव अप करना नहीं है. अब तो आप बहुत आगे आ चुके हैं. 9 of Wands कहता है आप इतने आगे आ चुके हैं कि अब आप गिव अप नहीं कर सकते, अब आप पीछे नहीं हट सकते. सो किसी चीज़ में ऑलरेडी आपने उसकी तरफ, उस गोल की तरफ, उस क्राउन की तरफ कदम ले लिए हैं. ऑलरेडी 9 steps आपने ले लिए हैं. ओके, सो अब तो गिव अप करना बिल्कुल नहीं हो सकता. सो यस, अब बेस्ट क्या हो सकता है, आगे एक स्टेप लेना और इस चीज़ को पाना जो आप ट्राई कर रहे थे एंड फिर सेलिब्रेट करना. सो यस, आई फील उस चीज़ को लेके आपके इमोशंस विद द क्वीन ऑफ कप्स, आपके इमोशंस काफ़ी हैप्पी हैं एंड जैसे एंटिसिपेटिंग द गुड दैट इज़ कमिंग योर वे. ओके, एक एक्सपेक्टेशन कि यस वो अच्छा होने वाला है, वो बस एक स्टेप रह गया है, कुछ ही टाइम रह गया है इसको पाने के लिए. सो यस, कोशिश आपने डाल ली है, मेजर मेहनत आई फील हो चुकी है इस डायरेक्शन में. ये जो भी आपका गोल है, मेजर काम हो चुका है, बस थोड़ा सा रह गया है. वी हैव ट्यूसडे, वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स. सो ये कोई आपसे, आई फील ये पेजेस की एनर्जी ये भी दिखा रही है कि इस हफ्ते शायद आप जिनसे डील कर रहे हैं वो सब आपसे यंगर हो सकते हैं. ओके, ये यंगर एनर्जीज से आप डील कर रहे हैं. यंगर फायर एलिमेंट के पर्सन से, यंगर वाटर एलिमेंट के पर्सन से. सो ये यंग एनर्जीज हैं आपके अराउंड. ओके, बहुत आई फील आपके अराउंड जो भी है शायद आपसे छोटे हैं इस हफ्ते जिनसे आप डील करेंगे. मोस्टली यंगर क्राउड से आप डील कर रहे हैं. सो या तो किसी ऐसे प्रोफेशन में, ऐसी सिचुएशन में आप हैं जहाँ बच्चों से या तो डील करते हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, कॉलेज प्रोफेसर, स्कूल टीचर, कुछ ऐसा जॉब भी हो सकता है. या फिर इन जनरल इस हफ्ते जो भी लोग आपसे कांटेक्ट में आ रहे हैं, जिनसे भी डीलिंग्स हो रही हैं, दे आर यंगर.
ओके, सो कुछ फ्रेश पर्सपेक्टिव भी मिलेगा, नए एक्सपीरियंसेस भी मिलेंगे. लाइक आई सेड, आपकी भी चाइल्ड लाइक वो एक एक्साइटेड एनर्जी है इस नए सिनारियो में, नए एक्सपीरियंसेस में स्टेप इन करने की. लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. वी हैव द डेथ कार्ड, we have the Seven of Swords, and we have the Ten of Pentacles. यहाँ पर लिबरेंस जो आप करने जा रहे हैं, लाइक आई सेड, आपका एक्सपीरियंस उस चीज़ में ज़्यादा नहीं है, तो आई वुड एडवाइज़ कि यहाँ पर जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उसमें किसी की हेल्प लीजिए, किसी का सपोर्ट लीजिए, किसी की एडवाइस लीजिए. ओके, बिकॉज आई फील ये कुछ बिग मनी इज़ इन्वॉल्व, एंड यहाँ पर कुछ भी अगर गलत हो या कोई धोखा मिले, कोई आपकी इनोसेंस का फ़ायदा उठाए, या आपको कुछ घुमाने की कोशिश करे, आपको कुछ स्कैम करने की कोशिश करे, या जो भी ये जो मैंने कहा था, कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है, या कुछ ऑफिशियल लीगल वर्क हो सकता है, फाइनेंशियल वर्क. सो फाइनेंसेस भी इन्वॉल्व हैं, एंड विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स ज़्यादा बिग मनी इज़ इन्वॉल्व. ओके, सो इसमें कोई कुछ ऐसे फाइन प्रिंट पे गौर करने की ज़रूरत है कि कुछ ऐसा छुपा हुआ क्लॉज या कुछ ऐसा जिससे बाद में आपको लगे कि अरे मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं थी, मैंने समझा नहीं. सो आई फील उससे अच्छा है कि टेक समवन विद यू. ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है टेक समवन विद यू. सो इसमें ताकि आपसे गलती ना हो, कुछ भी गड़बड़ ना हो, कोई भी लॉस ना हो. एंड विद द डेथ कार्ड मुझे लग रहा है ये जो भी लाइक आई सेड, ये जो 9 स्टेप्स आपने ले लिए हैं, सो ये सिचुएशन ऑलमोस्ट जो आपका प्रेजेंट सिनारियो है, यू आर डन विद इट. प्रेजेंट जॉब, प्रेजेंट रिलेशनशिप, प्रेजेंट घर, जो भी चीज़ है, ऑलमोस्ट यू आर डन विद इट. ओके, उससे आप ऑलमोस्ट निकल गए हैं. बस ये थोड़ी सी आई फील फॉर्मेलिटीज़ रह गई हैं, कुछ काम रह गए हैं, एंड बिल्कुल आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के पाथ पे है. ओके, सो यस, ये जो पेज है ये चला है 6 ऑफ वॉन्ड्स के रास्ते, ये क्राउन पाने के रास्ते, एक अपना गोल, एक अपना माइलस्टोन अचीव करने के रास्ते पे. सो उस रास्ते में लाइक आई सेड 9 स्टेप्स हो गए हैं, वो एक स्टेप रह गया है. सो डेथ कार्ड मीन्स ऑलमोस्ट वो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है लाइफ में, थोड़ा सा रह गया है. ओके, दैट इज़ व्हाई आई सेड कि अब देयर इज़ नो लुकिंग बैक. अब आप पीछे नहीं जा सकते, पीछे नहीं हट सकते. ये जो भी हो रहा है अब बस आगे बढ़ना है. ओके, सो वेंसडे वी हैव द टावर. सो सडन लाइक आई सेड, अब आपके पास ये एडवाइस है. सो ये चीज़ अकेले करने की कोशिश नहीं करनी है, एंड किसी को लेके साथ में चलना है, ताकि कुछ भी शॉक ना मिले कि अरे ये चीज़ तो मुझे समझ ही नहीं आई थी, या कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ लिखी थी मुझे पता ही नहीं था, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. ओके, सो ये चीज़ अवॉइड करनी है. ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द टावर मोमेंट, टैरो का यही बेनिफिट है कि अब आपने देख लिया है तो यू कैन चेंज इट. ओके, देयर इज़ ऑलवेज फ्री विल इन्वॉल्व. फ्री विल का यही फ़ायदा है कि अब आप अपना डिसीजन बदल सकते हैं, चॉइसेस बदल सकते हैं, और उससे ये रीडिंग भी बदल सकते हैं. सो दिस इज़ जस्ट योर करंट एनर्जी. कार्ड्स क्या कह रहे हैं, आप क्या एक्चुअली करेंगे वो आप बदल सकते हैं. ओके, सो यहाँ पर किसी को साथ लेके चलना है. कोई ये जो आप पेज की एनर्जी में है, बट किसी क्वीन की एनर्जी, ये जो क्वीन थी, क्वीन ऑफ कप्स, इसको साथ लेके चलना है. ओके, बिकॉज शी नोज, क्वीन एक्सपीरियंस्ड है. सो आई फील क्वीन एटलीस्ट नॉलेजेबल है, इवन इफ नॉट एक्सपीरियंस. चलो किंग एक्सपीरियंस्ड है शायद, बट आई वुड से क्वीन ऑल्सो, लेकिन एटलीस्ट नॉलेज है क्वीन के पास. सो शी नोज, बिकॉज पेजेस अभी नॉलेज गेन कर रहे हैं. सो पेजेस के पास ना नॉलेज है ना एक्सपीरियंस है अभी. सो वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द 10 ऑफ कप्स, and we have the star. Beautiful.
ओके, सो यस, ये जो आप लगे हुए हैं मेहनत करने में, ये जो 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो जो मेहनत आपने कर ली है, जिस रास्ते पे आप आगे बढ़ रहे हैं, आई फील पूरी पूरी एक्सपेक्टेशन है, पूरी कोशिश है अपना 100% डालने की, अच्छे से हैंडल करने की चीज़ों को, एंड मूविंग टूवर्ड्स योर हैप्पीली एवर आफ्टर. सो ये चीज़ जो है, ये जो आप करना चाह रहे हैं, ये डेफिनेटली आपकी स्टोरी में जैसे ये वो जो फेरी टेल में हैप्पीली एवर आफ्टर का एंड होता है, सो वो चीज़ दिखा रही है. सो यस, ये जो आपका ड्रीम है जिसकी तरफ आप हार्डवर्क दिखा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग है एंड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट नाउ. ओके, विद द स्टार कार्ड, यस, ये एक आप सोच रहे हैं कि यूनिवर्स की तरफ से ये चीज़ एक ब्लेसिंग की तरह आई है कि आप हिम्मत दिखा पाए हैं अपनी लाइफ को बदलने के लिए. सो ये इन इट सेल्फ एक बड़ी ब्लेसिंग है. सो यस, हिम्मत दिखाई है, आगे बढ़े हैं, लेकिन वेंसडे को इस रास्ते में कुछ ऑब्स्टिकल आ सकता है, या सडन कुछ जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं किस डेट को क्या हो, उसमें कुछ सडन ब्रेक या सडन चेंज आ सकता है. ओके, सो ये चीज़ आपको थोड़ा सरप्राइज कर रही है कि आप ये स्मूथली उस रास्ते पे थे ऑफ अचीविंग अपना हैप्पीली एवर आफ्टर के रास्ते पे थे, लेकिन बीच में कुछ खबर आ सकती है कि जिस डेट को शायद कुछ ये जो होना था, पेपर वर्क होना था, या जो फाइनलाइज होना था, जो भी है, उस चीज़ में कुछ डिले है या कुछ चेंज है. सो ये टावर मोमेंट, आई फील वो चीज़ भी हो सकता है. एंड फॉर सम ऑफ यू आई फील ये चीज़ कोई डिले या कुछ ऐसा नहीं है, कैंसिलेशन. फॉर सम ऑफ यू मुझे लग रहा है ये सिचुएशन दिखा रही है कि आप अपने खुशी के रास्ते पे तो हैं, हैप्पीली एवर आफ्टर के रास्ते पे तो हैं, लेकिन जो छूट रहा है, जो ये डेथ कार्ड है, जिस प्रेजेंट सिनारियो को आप छोड़ रहे हैं, प्रेजेंट जॉब को छोड़ रहे हैं, प्रेजेंट रिलेशनशिप को छोड़ रहे हैं, जो भी छूट रहा है, वो चीज़ के छूटने का दुख भी है. ओके, सो ये टावर मोमेंट है कि दीज पीपल आर बीइंग फोर्स्ड टू जंप आउट ऑफ द टावर. टावर में आग लग गई है और ये बाहर इनको ज़बरदस्ती जंप करना पड़ रहा है. सो यस, आई फील ये जो भी हो रहा है आपकी खुशी से नहीं हुआ, आपकी मर्ज़ी से नहीं हुआ. लाइफ के सर्कमस्टांसेस चेंज हुए एंड आपके मर्ज़ी के एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट हुए, ये सडन कुछ हुआ, लेकिन यू हैव मेड द मोस्ट ऑफ इट. ओके, इंसान का यही काम है कि वट एवर इज़ थ्रोन एट अस, लाइफ हमें कुछ भी सिचुएशन दे, उसमें किसी तरह ऐसे वर्कआउट करो कि अपनी खुशी की तरफ ही आगे बढ़ो. ओके, सो आप शायद खुश थे, सब कुछ अच्छा जा रहा था, सडनली कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हुए कि आपने रियलाइज़ किया कि अरे ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी. ओके, यू आर फोर्स्ड टू जंप आउट. ये घर बदलना पड़ेगा, ये रिलेशनशिप एंड करनी पड़ेगी क्योंकि ये वर्कआउट नहीं कर रहा है. सो दैट इज़ व्हाट आई मीन कि सर्कमस्टांसेस ने फोर्स किया, लेकिन द पॉजिटिव साइड इज़ कि जिस तरह से, जिस एटीट्यूड से आपने लिया है इस चीज़ को कि चलो ये अगर यूनिवर्स चाह रहा है यही सही, मेरा हैप्पीली एवर आफ्टर शायद कहीं और है, किसी और जगह है, किसी और जॉब में है, किसी और रिलेशनशिप में है. सो आई फील यूनिवर्स इज़ ऑल्सो विद यू इन दिस क्योंकि आपका एटीट्यूड सही है. ओके, दिस इज़ व्हाट आई फील. ये सडन जो भी आपकी लाइफ में हुआ शॉकिंग, उसको जिस तरह आपने एक्सेप्ट किया है एंड अपना ब्रेव फ्रंट दिखाया है 9 ऑफ वंस के साथ, उस चीज़ से आई फील विद द स्टार एनर्जी सच में, मतलब यहाँ दिख रहा है यूनिवर्स मेहरबान है. वो कह रहा है कि यस, यही एटीट्यूड हम टेस्ट करना चाहते थे एंड यस, आपने टेस्ट पास किया है और बहुत अच्छे फ्लाइंग कलर्स से पास किया है. थर्सडे वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल्स. सो मनी ऑन योर माइंड, बेस्ट यहाँ मनी का क्या यूटिलाइजेशन हो सकता है वो आप सोच के चलेंगे. ओके, यू आर बीइंग केयरफुल, यू आर बीइंग इन अ वे फ्रूगल विद मनी, कि फ्रूगल इन द सेंस सही चीज़ पे सही टाइम पे स्पेंड करना है. ओके, अननेसेसरी नहीं. एंड अब बहुत इन्फॉर्म्ड एंड अच्छे वेल थॉट आउट डिसीजंस लेने हैं पैसे को लेके. ओके,
बिल्कुल ऐसे ही बिना सोचे समझे, जो लिब्रल्स जनरली दे आर इन्वॉल्व इन दैट, थोड़ा सा वो स्पेंड थ्रिफ्ट्स होते हैं, कुछ ज़्यादा ही स्पेंड बिना सोचे समझे कर लेते हैं. सो वो चीज़ मुझे लग रहा है आप थोड़ा कंट्रोल कर रहे हैं. एंड क्योंकि लाइफ इतने बदलाव पे है एंड टर्निंग पॉइंट पे है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन पे है, तो आप अपने रिसोर्सेज को सोच समझ के एंड केयरफुली आगे कहाँ क्या स्पेंड करना है, कैसे करना है, यूज़ करना है, वो सोच के चल रहे हैं. ओके, प्लान्ड वे में चल रहे हैं. वी हैव द 3 of Swords, we have the 7 of Cups, and we have the 4 of Swords. There is something hurting you, Librans. Yes, आप अपनी हैप्पीली एवर आफ्टर की तरफ हैं, जो कि मैंने कहा सही एटीट्यूड दिखा रहे हैं. लेकिन ये जो आपको फोर्स किया गया है किसी सिचुएशन से बाहर, ये जो कुछ भी एंड हो रहा है, वो चीज़ डेफिनेटली आपको बुरी तो लगी है, वो हर्ट भी आपके साथ है. ओके, बिकॉज डिसअपॉइंटमेंट तो है, आपने सोचा था वो चीज़ चलेगी. एंड जनरली वी ह्यूमंस हम सोचते बहुत हैं, बट अल्टीमेट डिवाइन प्लान क्या है वो कुछ और ही टर्न आउट होता है. सो समहाउ वी हैव टू एडजस्ट. सो एडजस्ट तो आप कर रहे हैं, लेकिन यस, किसी दिल के कोने में वो जो करंट सिनेरियो, करंट जो भी चीज़ आप छोड़ रहे हैं, उससे एक अटैचमेंट भी ऑफ कोर्स हम ह्यूमंस हैं तो डेवलप कर लेते हैं अटैचमेंट. सो वो चीज़ आपको हर्ट कर रही है. यस, यहाँ पर हर्ट है. एंड आगे एकदम से ऑप्शंस खुले हैं एंड चॉइसेस करनी है, एंड फोर्स्ड चॉइसेस हैं कि करनी ही है. देयर इज़ नो अदर वे. ओके, ये स्टेप्स लेने ही होंगे, चाहे फॉर गुड और फॉर वर्स. तो आपको ये करना पड़ा, लेकिन ऑफ कोर्स इट हैज़ टर्न फॉर द गुड. ये बात और है कि आपके अच्छे के लिए ही वो टर्न आउट हुआ है. लेकिन आपको इनिशियली ये जो हर्ट मिली, ये जो फोर्सफुली चेंज हुआ आपकी लाइफ में, सो उस चीज़ से आई फील अभी भी आप रिकवरी मोड पे हैं. अभी भी आप उस शॉक से पूरी तरह निकले नहीं हैं. इवन दो आई फील काफ़ी हफ्तों महीनों से ये चीज़ बिल्डअप हो रही है आपकी लाइफ में. अगर कोई रिलेशनशिप है वो धीरे धीरे टॉक्सिक टर्न हो रहा था एंड आपको पता था ये ख़त्म होगा, या कोई घर का चेंज, तो सर्कमस्टांसेस ऐसे डेवलप हो रहे थे, या जॉब का चेंज, ऐसे सर्कमस्टांसेस हो रहे थे, आपको पता था कि ये छोड़ना पड़ेगा एंड काफ़ी महीनों से आपकी रीडिंग्स में आ रहा था. लेकिन ये भी एक, चाहे काफ़ी टाइम लगा है, बट ये शॉक तो शॉक है कि आपने सोचा नहीं था कि छोड़ना पड़ेगा. ऑब्वियसली जब भी हम किसी चीज़ में स्टेप इन करते हैं तो हम वो ये सोच के नहीं करते कि ये ख़त्म होगा, या ये हम खुद एंड करेंगे, या हम खुद बदलेंगे. तो वो चीज़ जो आपको खुद करनी पड़ी, उस चीज़ से आपका दिल तो टूटा है. एंड रिकवरी मोड पे आप अभी भी रिकवरी पे हैं. सो यस, थोड़ा सा थर्सडे को आई फील नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं, वो अटैचमेंट फील कर रहे हैं जो चीज़ छूटने वाली है. सो यस, थोड़ा सा मुझे लग रहा है हैवी एनर्जी है यहाँ पर, इमोशनल एनर्जी है. फ्राइडे वी हैव द 3 of Wands. So you are looking at your future, क्या what to expect, कि मेहनत डाल ली, जो पीछे है वो छोड़ने का डिसीजन भी ले लिया, सारी अरेंजमेंट्स भी कर दिए. अब क्या आगे की लाइफ की तरफ आप देख रहे हैं. ओके, अब आप हिम्मत जुटा रहे हैं कि पीछे नहीं देखना है. ये जो पीछे आप देख रहे थे थर्सडे को एंड दिल टूटा था, तो अब फ्राइडे को आप मन बना रहे हैं कि ओके, अब ये एक्सेप्ट करना है कि जो छूटा है, जो छूट रहा है वो छूटेगा. एंड अब बेस्ट क्या किया जा सकता है कि आगे विजन अपनी आगे रखें, फ्यूचर पे रखें, एंड पास्ट को भी अगर याद करें तो इन अ पॉजिटिव वे कि यस, जो हुआ वो भी आपकी जर्नी में लर्निंग लेसन्स थे. ये जो पेजेस की एनर्जी है, ये पेजेस सीख रहे हैं. सो जो पास्ट में हुआ वो भी आपके अच्छे के लिए था कि लर्निंग लेसन था, और जो फ्यूचर में आप अब चॉइसेस कर रहे हैं वो भी आपकी डिवाइनली गाइडेड हैं एंड आपके हैप्पीली एवर आफ्टर को ही कंफर्म करेंगे. सो अपनी खुशी के लिए ही आप स्टेप ले रहे हैं. सो इट इज़ पॉजिटिव. सो उसमें फिर सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कर रहे हैं आप अपने
बेटर लाइफ के लिए एंड और ज़्यादा खुशियों के लिए कर रहे हैं। हायरोफेंट, डिवाइन ब्लेसिंग्स, यहाँ पर मुझे लग रहा है स्पिरिचुअलिटी में आपका काफ़ी कुछ कनेक्ट है, स्पिरिचुअली कनेक्ट है विद द यूनिवर्स। सो यस, वी आर टावर अगेन। The Three of Pentacles, yes. So this is what I'm feeling. ये यहाँ पर भी वही था कि शॉकिंग मोमेंट, टावर मोमेंट, लेकिन स्टार कार्ड, डिवाइन ब्लेसिंग्स, और यहाँ सेम चीज़ है, टावर के साथ हायरोफेंट है। ये यूनिवर्स की तरफ से आपको ये झटका दिया गया है, नहीं तो आप नहीं निकलते इस चीज़ से। और आपका इस चीज़ से निकलना, आई फील इट वॉज रिटन, इट वॉज डेस्टिन्ड, ओके, बिकॉज आपको कहीं और होना है। ये थ्री ऑफ पेंटिकल्स, आपको अपना अब जो फाउंडेशन बनानी है, जो आगे की प्रॉस्परस लाइफ बनानी है, वो कहीं और आपकी लिखी थी, ओके। जिस प्रेजेंट रिलेशनशिप, जॉब या जिस भी घर में आप थे, वो चीज़ से जहाँ से आप हिले हैं वो होना था, बिकॉज वो अब आपके फ्यूचर ग्रोथ के लिए वो सही नहीं था, ओके। सो यस, ये विद द हायरोफेंट मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा ये चीज़ स्पिरिचुअल गाइडेंस के साथ आ रही है, ओके। एज इफ आपकी एंजल सोर्स एनर्जी ने आपको धक्का मारा है, लिटरली ये पुश दिया गया है। मैंने कहा था कि अगेंस्ट योर विशेस ये लोगों को फोर्स किया गया है टावर से बाहर निकलने के लिए। सो आप अपनी मर्जी से नहीं करते, इसलिए ये सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि आपको करना पड़ रहा है कुछ, ओके। सो यस, ये पुश जो है ये एक डिवाइन ब्लेसिंग की तरह लीजिए कि यस, एक कनेक्ट है यूनिवर्स के साथ, डिवाइन एनर्जी के साथ, गॉड के साथ, तभी वो मुझे ये धक्का मार रहे हैं, बिकॉज वो मेरा और बेटरमेंट चाहते हैं। इवन इफ आप अपना नहीं चाहते, बट आई फील यहाँ आपके ही एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, स्पिरिचुअल रेल्म में जो आपके चीयर लीडर्स हैं, टीम है, वो आपको चाहती है कि आप इस तरफ लाइफ में बेटर करने की तरफ कदम लें, ओके। सो यस, ये आपको फोर्स किया गया है, दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। सैटरडे वी हैव द पेज ऑफ कप्स। सो अगेन, उम्मीद से, प्यार से आप अब ये नया चेंज जो आ रहा है आपकी लाइफ में, उसकी तरफ देख रहे हैं कि ओके, अब समझ आ रहा है, कुछ चीज़ें सेंस बना रही हैं। एंड वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एम्प्रेस, लिब्रा कार्ड, मेजर आर्काना का, ब्यूटिफुल। सो यस, ये तो मतलब ये खुशी से अब आप देख रहे हैं, बिकॉज यस, अब आपको ये बिगर पिक्चर समझ आ रही है कि ये मेरे को पुश मिला है, ये मुझे धक्का मिला है। दैट मीन्स जो डिवाइन है, जो कुछ हायर पावर है हमारे ऊपर, वो आपका अच्छा ही चाहते हैं। सो यू शुड फील पॉजिटिव। ये जो इमोशनल आप हो रहे हैं, यस, अटैचमेंट है जो छूट रहा है उससे, लेकिन अब पॉजिटिविटी आपके एटीट्यूड में आएगी, बिकॉज आपको समझ आ रहा है कि ये इस सिचुएशन से निकलना या आपको निकालना ज़रूरी था, ओके। सो विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर मुझे कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी दिख रही है। किसी का सपोर्ट है आपके साथ। सो ये कुछ मैस्कुलिन एनर्जी भी हो सकती है, कहीं से आपको कुछ हेल्प चाहिए, अगर गाइडेंस चाहिए। सो आई फील दिस किंग इज़ देयर, ये पर्सन आपकी हेल्प करना चाहेगा, ओके। आपको इस सिचुएशन से निकलता हुआ देख के आई फील इस पर्सन से हेल्प ऑफर होगी, बट एट द सेम टाइम आप भी अपने एम्प्रेस एनर्जी में हैं। सो यू आर सेल्फ सफिशेंट। सो आप ये हेल्प लेंगे नहीं लेंगे ये आप पे डिपेंड करता है, बट आई फील कि ये एम्प्रेस ने फाइनली पहचाना है अपना पावर, अपनी डेस्टिनी को पहचाना है कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। वो जो क्यों है, वो जो रीज़न आपको समझ आ रहा है
कि जनरली हम जब कुछ ऐसा होता है मेजर चेंज शेक अप लाइफ में, तो इंसान कहता है मेरे साथ क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सो वो जो क्यों का आंसर है वो इतना पॉजिटिव है कि मतलब ये ब्लेसिंग की तरह है। ये जो शेकअप हुआ है ये एक ब्लेसिंग की तरह आया है। सो वो जब आपको क्यों, द वाई, वो समझ आ जाएगा, आप बिल्कुल कनेक्ट हो जाएंगे डिवाइन प्लान के साथ कि ये तो मतलब मुझे सपोर्ट करना चाहिए, बल्कि मुझे खुश होना चाहिए कि यस मैं कनेक्टेड हूँ इतना ज़्यादा इस डिवाइन प्लान के साथ, एंड आई एम द चोजन वन। मेरे से प्यार करता है, ये सोर्स एनर्जी मेरे से प्यार करती है, तभी मुझे इतनी प्यारी तरह पुश करके सही डायरेक्शन में डाल रही है। सो यस, काउंट योर ब्लेसिंग्स, एंड ये एम्प्रेस रियलाइज कर रही है द वाई। ओके, संडे एंजॉयमेंट, कुछ आप थोड़ा इस हैवी एनर्जी जो आपने बीच में फील की है वीक में, उससे आप निकलेंगे। फ्रेंड्स के साथ आप थोड़ा रिलैक्स होंगे, गो आउट फॉर सम ड्रिंक्स और सम आउटिंग, ओके, लंच आउट, डिनर आउट, कुछ अपना एनर्जी थोड़ा लाइट कीजिए, बाहर जाइए। वी हैव द एम्परर, एम्प्रेस एंड एम्परर साथ में, लवली, लुक एट दिस, एम्प्रेस एंड द एम्परर। We have the Ten of Swords, and we have the Knight of Pentacles. Yes, आपकी सफरिंग का, आपकी पेन का, आपकी कंफ्यूजन का, आपके डिलेमा का एंड हो रहा है। ओके, खत्म। अब बस अब ये टेन ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि ये जो पेन थी ये खत्म। अब ये दुखी होने के एंड डरने के या डिलेमा में होने के कि वो क्या होगा, क्यों हो रहा है, सो वो क्यों का जो जवाब मिल ही गया है। सो ये चीज़ अब एंड हो रही है। ओके, 10 सेज एंडिंग ऑफ सफरिंग, एंड वी हैव द एम्परर। सो यहाँ पर क्लैरिटी भी आ रही है, किसी का सपोर्ट तो मुझे दिख रहा है डेफिनेटली। यहाँ पर कोई आपको मदद ऑफर कर सकता है। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स भी था एंड द एम्परर। सो ये कोई सीनियर हो सकते हैं, बिकॉज आपकी एनर्जी तो ये पेज की लग रही है, बट ये जो भी बड़े हैं इनकी तरफ से कुछ ऑफर है, कुछ ऑफर ऑफ हेल्प की मदद चाहिए। एंड विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स आई फील आपके जो मनी वरीज यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स को लेके कि सारे रिसोर्सेज सही तरह से यूटिलाइज होने चाहिए, चैनलाइज होने चाहिए, वो चीज़ भी होती दिख रही है। ओके, धीरे धीरे सारे जो आपके फाइनेंशियल डिसीजंस हैं वो आप लेते जाएंगे एंड सही लेंगे विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो वो एक्सपीरियंस आप गेन कर रहे हैं। ये पेज की एनर्जी से आप उठ के एम्प्रेस एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी पे जा रहे हैं। सो यस, ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है, एक्सपीरियंस से आप ज़्यादा वाइज हो रहे हैं, एंड सही डिसीजन लेते लेते आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी हो रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स आपको ये भी समझ आ गया है कि लाइफ में क्यों हुआ, एंड जब समझ आ गया है तो अब बस खुशी की तरफ आगे बढ़ना है। ओके, लेट्स गेट सम विजडम फ्रॉम द टी लीव्स। We have pale, time to get out of a situation. Oh my God, tower energy, ये तो धक्का तो आपको पड़ रहा है किसी सिचुएशन से। अब आप I feel with the 9 of wands, मैंने कहा था there is no going back। अब आप वापस मुड़ के नहीं जा सकते। सो अब आप जाने की सोचेंगे भी या उस सिचुएशन से रेजिस्ट करेंगे कि नहीं निकलना है, तो भी I feel यहाँ से तो आपका धक्का पड़ रहा है। किस्मत कह रही है कि ना, यहाँ अब रहना आपके लिए सही नहीं है। डेस्टिनी आपके लिए कोई और प्लान बना चुकी है। ओके, सो ये जो पेल है ये गिर चुका है, सो उसमें पानी जो था वो बह चुका है। अब आप वापस वो नहीं उठा सकते हैं पानी। सो यस, दिस इज़ डन, व्हाट इज़ डन इज़ डन, एंड आपके बेस्ट इंटरेस्ट में हुआ है। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। वो चीज़ आपको समझ आ रही है कि ये धक्का आपके बेस्ट इंटरेस्ट में यूनिवर्स ने आपको मारा है। प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड, सो प्रोटेक्शन इज़ देयर। यहाँ पर मैंने कहा था कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो किसी का साथ आपको लेना है। ओके,
ताकि कुछ भी जो भी आप साइन कर रहे हैं, कोई पेपर वर्क है, डॉक्यूमेंटेशन है, लीगल वर्क है, सो उसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो. सो यस, यहाँ पर प्रोटेक्शन दिख रही है. एंड डेफिनेटली आई वुड से कि थोड़ा केयरफुल होके चलिए और किसी को साथ लेके चलिए. ओके, जो भी साइन वाइन कर रहे हैं, कोई विटनेस लेके चलिए साथ में, कोई एडवाइस करे एंड आपसे जो भी हो रहा है उसमें आपके साथ हो. Camel, persevere and you will overcome problems. Keep going because ये end of pain बहुत बहुत जल्द आने वाला है. ये जो सिचुएशन ट्रांसफॉर्म हो रही है, एक स्टेप रह गया है लिबरल्स, जस्ट दैट वन स्टेप. ओके, सो जब 9 स्टेप्स आपने ले लिए हैं तो वो एक कदम अब तो गिव अप कर ही नहीं सकते, वो चॉइस ही नहीं है. ओके, ये भी आपके एंजल्स ने बोल दिया कि अगर सोच भी रहे हो, भूल के भी, गलती से भी अगर सोच रहे हो कि नहीं, रेजिस्ट करते हैं, यही चीज़ में अटके रहते हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं, छोड़ने का मन नहीं कर रहा क्योंकि अटैचमेंट है, तो वो चॉइस ही अब यूनिवर्स ने नहीं रखी है. अब आप नहीं रुक सकते. ओके, सो अब वो लास्ट 1 स्टेप आपको लेना है. एंड खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी बिकॉज यू आर मूविंग टूवर्ड्स योर 10 ऑफ कप्स. 10 ऑफ पेंटिकल्स भी आया, 10 ऑफ कप्स भी आया है, एम्प्रेस एनर्जी आया है. सो यस, स्टार कार्ड आया है, डिवाइन ब्लेसिंग्स, डिवाइनली गाइडेड पाथ पे अपने हैप्पीली एवर आफ्टर की तरफ आप जा रहे हैं. सो अब तो गिव अप नहीं कर सकते, चॉइस ही नहीं है. ओके, सो दिस इज व्हाट आई हैव फॉर यू लिब्रल्स. आई होप आने वाले हफ्ते के लिए आपको सही गाइडेंस मिली है. इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ, एंड लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकॉन एंड कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग. ओके, सो आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.